वेलकम टू स्टडीनेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। बच्चों, क्लास 12th की काउंटिंग पढ़ रहे हैं जिसमें हम चैप्टर 3 गुडविल, वैल्यूएशन एंड नेचर को समझ रहे हैं। अभी तक मैं इसके कुछ वीडियोस बना चुकी हूं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। आज यहाँ पर मैं क्या बताने वाली हूँ, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका जो ए पॉइंट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। आज यहाँ पर इसका बी पॉइंट, सुपर प्रॉफिट मेथड, को मैं बताने वाली हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम किसके साथ, सुपर प्रॉफिट मेथड के साथ। सिंपल सी मेथड है। यदि आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड समझ में आ गई है तो आपके लिए ये डिफ़िकल्ट नहीं होगी। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मेथड इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये इसका फॉर्मूला है। जैसे कि हमने देखा था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी फॉर्मूला था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी फॉर्मूला था, इसी तरह से सुपर प्रॉफिट मेथड का भी एक फॉर्मूला है जिसे आप देख सकते हैं। आपने इसे नोट कर लेना है। यदि आपने इसे नोट कर लिया है तो आप इसे 2 मिनट के लिए भूल जाइए। क्यों भूल जाइए? इसलिए भूल जाइए क्योंकि इस फॉर्मूले को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। क्योंकि आप, नाम तो बड़ा सुपर लग रहा है उसका, सुपर प्रॉफिट, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना ये सुपर प्रॉफिट होता क्या है। एक बिजनेस है, जब वो स्टार्ट हुआ था तो उस बिजनेस में जो बिजनेसमैन था उसने कितनी कैपिटल लगाई थी? 10 लाख रुपए। सपोज़ वो बिज़नेस 4-5 साल पहले स्टार्ट हुआ था और 10 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाई थी। अब उसने जब ये कैपिटल लगाई थी तब ये सोचा था यार कि ये जो बिज़नेस है ये मुझे अराउंड 10% प्रॉफिट देगा। ठीक है, लगाई कितनी थी? 10 लाख। और प्रॉफिट कितने का सोचा था? 10% का। हुआ भी यही। ये जो बिज़नेस था उसने 10% के अराउंड प्रॉफिट दिया। तो कितना हुआ 10%? 1 लाख। ये इसका प्रॉफिट जो होना था 3-4 साल तक उसने सोचा था वैसा ही हुआ। लेकिन सडनली क्या हुआ, 2021 में इसने 15% का प्रॉफिट दे दिया। 15%। सोचा था 10% और उसके नियर ही प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन सडनली 2021 में इसने 15% का प्रॉफिट दे दिया। तो 15% कितना हो गया 10 लाख का? 1,50,000 रुपये। सोचने से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपने सोचा था 1 लाख लेकिन हो गया 1.5 लाख। तो आपको क्या करना है, जब आपको प्रॉफिट पता है और जो उस समय हुआ है प्रॉफिट वो पता है, तो जो ये प्रॉफिट पता है इसे क्या कहते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। ये है नॉर्मल प्रॉफिट, जो हमेशा होता रहता है, नॉर्मली होता रहता है। और ये जो है, जो एकदम से हो गया है, वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट। तो जब हम इस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम? सुपर प्रॉफिट। ज़्यादा हो गया ना 50,000 का प्रॉफिट। होना तो 1 लाख का चाहिए था लेकिन ज़्यादा हो गया, 1.5 लाख हो गया। तो जो ज़्यादा हुआ है उसे क्या कहेंगे हम? सुपर प्रॉफिट। और इस सुपर प्रॉफिट को हमें यहाँ पर इस फॉर्मूले में पुट कर देना है और उसमें किससे इनटू करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे। आपको पता है ना नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, कि मतलब जो अभी इसका प्रॉफिट चल रहा है पिछले कुछ सालों में, उस हिसाब से ये आगे 2-3 सालों तक अच्छा प्रॉफिट देगी। उसकी जो स्थिति है पिछली 2-3 सालों की, उस हिसाब से ये अगले 2-3 सालों तक अच्छा प्रॉफिट देगी। तो उसे क्या कहते हैं? नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो आपको क्वेश्चन में दिए रहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? ये जो एवरेज प्रॉफिट है जो ज़्यादा हुआ है और जो नॉर्मल प्रॉफिट है उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं तो जो आता है उसे कहते हैं हम सुपर प्रॉफिट। और उस सुपर प्रॉफिट को यहाँ पर फॉर्मूले में पुट करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज से इनटू करते हैं और आंसर आ जाता है। क्लियर? लेकिन क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है, ये जो नॉर्मल प्रॉफिट है
ये क्वेश्चन में इजी वे में नहीं दिया होता है, इसे आपको निकालना पड़ता है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, उसका एक फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। इस फॉर्मूले को पुट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाला जाता है, जिसे यहाँ पर लिखना होता है। कभी कभी तो क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया होता है, कुछ उसके एडजस्टमेंट दिए होते हैं। तो उन एडजस्टमेंट को करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि 15% है, 10% है, 20% है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये आपको निकालना होगा। ठीक है ना, क्या क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालना है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, इन्हें आपको निकालना रहेगा। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालते कैसे हैं, इसे समझने से पहले ये होता क्या है इसे समझना ज़रूरी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये है कि जितना उसने पैसा लगाया था, जब बिज़नेस स्टार्ट किया था तो हमने क्या देखा कि 10 लाख का उसने पैसा लगाया था। तो जितना उसने पैसा लगाया था वो उस बिज़नेस को चलाने के लिए प्रॉपर था या नहीं। ऐसा तो नहीं हुआ कि उसने जो पैसा लगाया था उससे ज़्यादा उसके खर्चे हो गए, उसे हमें मालूम करना होगा। तो वो हम कैसे मालूम करेंगे, उसकी भी 2 मेथड है। क्या मेथड है, पहली लायबिलिटी साइड अप्रोच और एसेट साइड अप्रोच। ये डिपेंड करेगी कि आपको क्वेश्चन में क्या एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, उसके आधार पर आपको इन दोनों अप्रोचेज में से कौन सी अप्रोच यूज़ करना है वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो जो लायबिलिटी साइड अप्रोच है उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए जितनी भी कैपिटल है उसमें रिजर्व को ऐड करना होगा, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को माइनस करना होगा, और फिर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा, और उसे यहाँ पर हमें पुट करना रहेगा। लेकिन यदि आप एसेट साइड अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, जितनी भी एसेट्स हैं एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इनको छोड़ के माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज़ करनी होगी, और फिर जो आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाएगा, और उसे यहाँ पुट करना होगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से आपको काम करना होगा। दोनों अप्रोच साथ में यूज़ नहीं होगी, या तो ये अप्रोच यूज़ होगी या ये अप्रोच यूज़ होगी, जिसके बाद एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। रेट ऑफ रिटर्न है वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसके बाद जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा, और नॉर्मल प्रॉफिट को हमें यहाँ पुट करना है, उसमें से एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट को माइनस करना है, और उसके बाद आएगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को यहाँ पे पुट करके नंबर ऑफ ईयर परचेज करना है, जिससे गुडविल की वैल्यू निकल जाएगी। ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस जो जो एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में दिए हैं उन एडजस्टमेंट के अनुसार आपको ये काम करना है। क्लियर हो गया, इसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। इस मेथड से भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे। यदि आपने इन्हें अच्छे से समझ लिया तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ईजी रहेगा। आज के वीडियो में यही, अगली जो मेथड है वो मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।